हाय वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। यार भाई साहब, बांग्लादेश ने भारत को दे दी है परमाणु बम की धमकी। भारत ने 24 घंटों के अंदर बांग्लादेश को कर दिया चड्डी समेत नंगा। क्या बोल रहे, परमाणु बम की अबे धमकी दे दी? इनके पास किधर से आया बे? यार शर्म नहीं आती इनको, ऐसी तो धमकियां दे रहे हैं। भाई वॉच करते हैं भाई साहब, इन सुअरों के पास कहां से आया परमाणु बम? तो खड़ा करते स्टार्ट। कुछ ऐसी ही बात बांग्लादेश की तरफ से की गई है जब बांग्लादेश जैसा देश भारत जैसे पावरफुल देश को न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है। ये धमकी आपको बता दें, बांग्लादेश के एक नेता और रिटायर्ड कर्नल ने दी है, जिन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के दोस्तों के पास न्यूक्लियर बम है। अगर भारत ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो बांग्लादेश की तरफ से भी परमाणु बम छोड़ा जाएगा। साथ ही धमकी देते हुए उन्होंने इस अंदाज में कहा कि दुश्मनी चाहते हैं तो दुश्मनी मिलेगी। यूएस मोर सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लगा दी गई हैं। यूएस सैंक्शंस फॉर एंटिटीज ऑफ पाकिस्तान टू सपोर्ट लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। देखा बना रहे थे ना, पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कहा है कि हमने एडिशनल सैंक्शंस लगाई हैं। इससे पहले भी जो है वो सैंक्शंस लगी हैं। कुछ अरसे के बाद, हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। इसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं। भारत को अलाउड है कि वो 7000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है। यूनुस सरकार एक तरह से पाकिस्तान की कठपुतली बनी है। वो पाकिस्तान जहां के लोग खुद मानते हैं कि भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। शेख हसीना के जाते और मोहम्मद यूनुस के आते ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान के कैसे तलवे चाटने शुरू कर दिए। उसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा देने के लिए जरूरी सुरक्षा जांच के नियम को भी हटा दिया है। समुद्री रास्ते खोल दिए हैं। पाकिस्तान के साथ गोला बारूद की खरीद के लिए रक्षा सौदे भी किए हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 5 दशक बाद समुद्री रास्ते से कारोबार भी शुरू हुआ है। पहली बार पाकिस्तान का मालवाहक जहाज तो भैया बांग्लादेश वाले शायद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके ही मानेंगे, क्योंकि एक तो पाकिस्तान से माल खरीदकर पाकिस्तानियों को भूखा मरने के ऊपर मजबूर कर दिया है बांग्लादेशियों ने, और अब भारत को परमाणु बम की धमकी दे देकर पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध भी लगवा रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में मात्र 10 से 12 घंटे पहले ही अमेरिका ने प्रतिबंध ठोका है पाकिस्तान के ऊपर, और बांग्लादेश के जो मौलाना है वो भारत को परमाणु बम की धमकियां देने लगे हैं। खामोश बांग्लादेश की हिम्मत तो देखिए, पीएम मोदी का नाम लेकर धमकी दे रहा है, न्यूक्लियर बम वाले दोस्त होने की बातें कर रहा है, और तो और हिंदुओं को खत्म करने की भी धमकी दे रहा है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, थोथा चना बाजे घना। कुछ यही कहावत बांग्लादेश पर एकदम सटीक बैठती है। जो देश बना ही भारत की बदौलत, भारतीय सैनिकों के शौर्य के बाद, जिसका जन्म हुआ, जिसकी इकोनॉमी की बड़ी निर्भरता भारत पर है, उस बांग्लादेश के लोग अब भारत को न्यूक्लियर धमकियां देने लगे हैं। जो आज तक अपने देश को एकजुट नहीं रख पाए, वो मुस्लिमों को एकजुट करने के खोखले दावे करने पर उतर आए हैं। बांग्लादेश की इन खोखली धमकियों का पूरा सच आज हम आपको दिखाने वाले हैं। बांग्लादेश जिन दोस्तों की बात कर रहा है उनमें चीन शामिल है, जिसकी तरफ मोहम्मद यूनुस लगातार झुकते जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि उसी के इशारे पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। यूनुस सरकार एक तरह से पाकिस्तान की कठपुतली बनी है। वो पाकिस्तान जहां के लोग खुद मानते हैं कि भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। शेख हसीना के जाते और मोहम्मद यूनुस के आते ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान के कैसे तलवे चाटने शुरू कर दिए। अमेरिका ने पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके कुछ कर रहे थे तभी लगे यार, और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कहा है कि हमने एडिशनल सैंक्शंस लगाई हैं। इससे पहले भी जो है वो सैंक्शंस लगी हैं। कुछ अरसे के बाद, हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। इसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं। भारत को अलाउड है कि वो
7,000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज जो है, मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 250 किलोमीटर, यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुंचे तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर ताकत बात करते हैं। आज जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने ये सैंक्शंस लगाई हैं अगेंस्ट प्रोलिफरेशन, कि हमें खतरा है, हमें खतरा है कि प्रोलिफरेशन हो सकती है। दिस इज व्हाट दे हैव और वो द लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम और ऐसी एंटिटीज, पर्टिकुलरली 4 एंटिटीज का उन्होंने जिक्र किया है जो इस हवाले से एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या एक ओपिनियन है। अक्सर हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं, तो यही बात की जाती थी, यही वजूहात थी जिनकी बेबुनियाद के ऊपर लगता था कि पाक अमेरिका ताल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। और मज़े की बात बताऊं आपको मैं अगर, कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन डीसी के अंदर, उन्होंने जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिस में या व्हाइट हाउस तक रीच लेने की कोशिश की है, कहा जाता है कि कभी रीच नहीं मिली। अंदाजा लगाओ, अगले भाई साहब इनकी काल ही नहीं उठाते, बोलते हैं भाई साहब ये कौन से देश का भिखारी हमें काल कर रहा है। मतलब देखो, उनके भाई साहब पेंटागन के अंदर काल ही नहीं उठाई जाती, हमारे काल करते काल ही नहीं उठाई जाती। और आज देखो कि बांग्लादेश कहता है हम लोग एटम बम से हमला करेंगे भारत पे। भूतनी क्यों, भारत ने तुम्हें चड्डी समेत तो दुनिया में नंगा कर दिया है, तुम कौन सा एटम बम मारोगे उन पे? वो जो भाई साहब जो तुम वो मूली खाने के बाद फुसियां मारते हो, उसका तुम लोग भाई साहब एटम बम मारोगे? कौन से एटम बम की बात हो रही है? पाकिस्तान के पास वजह, पाकिस्तान भी कोई धमकी दे तो समझ गया इनके पास एटम बम होता तो धमकी देना। अगर बांग्लादेश एटमी ताकत होता तो धमकी समझ में आती। एटमी ताकत होता तो फिर होता ना। तो भारत देश महाशक्ति को ये धमकी दे रहे, वो भी मिनिस्टर दे रहा है। वो भाई आप अंदाजा लगाओ, लगता है कि मिनिस्टर ने रखते है रात को मूलियां ज्यादा खा ली थी ना, तो अब वो उसने भाई साहब एटम बम अपने छोड़ने हैं। ये देखो एटम बम हम आप पे चला देंगे। भाई साहब इंडिया का तुम्हारे अंदर राफेल घुस गया ना, तो तुम्हारे अंदर से घुस के निकलेगा। भाई साहब क्या बोल रहे हो? सिर्फ 2 राफेल पूरे बांग्लादेश को काफी हैं, वो पूरे बांग्लादेश की मार के आ जाएंगे इधर। और भाई पाकिस्तान की क्या बात कीजिए, पाकिस्तान कहता हम बंगालियों के साथ है, हम बंगालियों के साथ ट्रेड करेंगे, हम बंगालियों का देंगे साथ, क्योंकि मुसलमान का साथ है। बेशक हमने 1971 से पहले उनके भाई साहब बजा के रख दियो, लेकिन मुसलमान का साथ देता है ऐसी बकचोदियों में। और यार पहली तो बात है, हमारे पास खाने के लिए खुद कुछ नहीं है, इधर से राशन उधर जा रहा है, चीनी जा रही है, आलू प्याज इधर से भेज रहे हैं, इधर क्या बने? इधर भाई साहब 500-400 रुपए किलो, उधर तो फिर 1000 रुपए किलो। हम खुद इंडिया से चीज खरीदते हैं दुबई के रास्ते, ये वही चीजें उठा के उनको दे रहे हैं। पाकिस्तान और भाई वो कहते हैं ना मुसलमानों का दिमाग, मैं कहता हूँ कि भाई साहब वो जो टखने नहीं होते पाँव, उससे भी नीचे होता है। अगर इनमें ये शक्ति होती तो पाकिस्तान डायरेक्ट इंडिया से तिजारत करता है ना, दुबई के पर रास्ता क्यों करता है? और फिर इंडिया ने आज पाकिस्तान की भी मार दी, 4 प्रतिबंध भारत ने पाकिस्तान के मुंह पे भाई साहब दे दिया, ठोक के मारे, ठोक के। ये भी इंडिया के कहने पे, तो भाई इंडिया की ताकत है। इंडिया ने बोला भाई साहब ये बांग्लादेश का साथ दिया, एकदम अमेरिका ने कैसे तोड़ दिया? ऐसे कैसे हो सकता है कि अमेरिका ने इसी सिचुएशन में दे दिया? बिल्कुल। लेकिन पेंटागन है कि नहीं? पेंटागन वो जो है मतलब कि जो अमेरिका का है, उधर अमेरिका इंडिया बगैर पूछे उधर जा सकता है, किसी इजाजत के बगैर। और भाई पाकिस्तानी की तो कॉल क्यों नहीं उठाते? और आज 4 प्रतिबंध ठोक दिए। और तो बांग्लादेश का साथ भाई तुम पे और ठुकने वाले हैं। आपकी क्या थॉट है यार इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो